class students. In this video we will discuss the sodium hydroxide NaOH, common name caustic soda. तो जैसा आप जानते हैं इन कंपाउंड्स में एसिड बेस साल्ट के इन कंपाउंड्स में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिंपल प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिंपल प्रॉपर्टीज एंड सिंपल यूजेस कर रहे हैं। तो आज आपके साथ यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा यहाँ पे लिया गया। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्शन कैसे करते हैं इसका। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसंट्रेट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। ये आपका क्या आएगा, कंसंट्रेट, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन लेते हैं हम, कंसंट्रेट, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस कराने के लिए NaCl सोडियम क्लोराइड एक्वस प्लस वाटर H2O लिक्विड स्टेट, ठीक है। एरो के ऊपर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस लिखेंगे, साथ में क्या बनेगा, यहाँ पर सोडियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा NaOH, साथ में क्लोरीन गैस बनेगी यहाँ पर, और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी। यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस बनती है ये बनेगी यहाँ पर कैथोड पर, ठीक है, ये कैथोड पर बनती है, और क्लोरीन गैस एनोड पर मिलती है। क्लोरीन भी नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है यहाँ पर, लेकिन हाइड्रोजन कैथोड पर मिलती है। तो हाइड्रोजन इसके अलावा और किसी और प्रोसेस में भी अगर बनती है तो कैथोड पर ही आपको प्राप्त होती है, और क्लोरीन जो आपको मिलेगी वो एनोड इलेक्ट्रोड पर मिलती है, ठीक है। NaOH जो मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये नियर कैथोड मिलेगा, कैथोड के नियरेस्ट मिलेगा। क्लियर है यहाँ पर। ये हो गया प्रोडक्शन और प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। साथ में क्लोरीन भी बना, हाइड्रोजन भी बना। यहाँ पर प्रिपरेशन इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा जाता है। तो आपने केवल यही बात याद रखनी है कि सोडियम क्लोराइड के कंसनट्रेट सॉल्यूशन का हम क्या कराते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड साथ साथ में क्लोरीन, साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है। अब देखिए इसमें यहाँ पर क्या होता है, ये प्रोसेस कहलाता है क्लोर एल्केलाई प्रोसेस। इसके साथ साथ यहाँ पर और देख लें, मैंने यहाँ पे लिख दिया है नीचे, हाइड्रोजन कहाँ मिलता है ये बातें याद रखना, क्लोरीन कहाँ मिलता है, किस इलेक्ट्रोड पे मिलता है, ये पूछी जाती हैं बातें। ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट द एनोड, ठीक है, ये लिख रखा मैंने यहाँ पर ऊपर, और यहाँ भी दे दिया। इस यहाँ पर अगर हम इसका सेटअप अगर देखें किसका, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का, तो एनोड टर्मिनल को क्या कहते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहा जाता है, एंड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट कैथोड। तो कैथोड को हम निगेटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं। कैथोड जो टर्मिनल है वो निगेटिव इलेक्ट्रोड कहलाता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड नियर द कैथोड, ये बात मैंने तुम्हें ऊपर बताई थी, और यहाँ पर ये बातें लिख भी दी हैं मैंने यहाँ पर। अब आगे देखिए यहाँ पर, क्योंकि प्रोसेस में आपका क्लोरीन बनती है और साथ में NaOH बनता है, ठीक है ना। ऊपर जो प्रोसेस है क्लोरीन के साथ साथ NaOH बनता है। तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन गैस एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्केलाई प्रोसेस। ये क्या कहलाता है, क्लोर एल्केलाई प्रोसेस कहलाता है। देखिए इसके लिए द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, the process of electrolysis of sodium chloride solution is called chlor alkali process because in this process chlorine gas, ठीक है ना, क्लोरीन गैस बनती है यहाँ पर, एंड बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। गैस कौन सी बनती है, क्लोरीन गैस बनती है, और बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, इसलिए ये प्रोसेस क्लोर एल्केलाई प्रोसेस कहलाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, क्लोर एल्केलाई प्रोसेस। आगे देखिए यहाँ पर हमारे प्रिपरेशंस हो गई हैं, और कुछ थोड़ी बहुत बातें इसकी यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की हो चुकी हैं, और इसमें अब आते हैं सीधे यूजेस पे आ जाते हैं। यहाँ पर इसके में यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें नंबर फर्स्ट यूज है, हमारे 3 कंपाउंड्स यहाँ पर बने हैं, 3 केमिकल्स बने हैं यहाँ पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। तीनों के ही यूजेस को हम 1 बाय 1 करके देखेंगे यहाँ पर। देखिए इसमें यहाँ पर नंबर 1 यूज है, यूज फॉर, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज फर्स्ट ऑफ ऑल है, यूज फॉर मेकिंग द सोप्स, साबुन बनाने में, एंड डिटर्जेंट्स बनाने में यूज़ किया जाता है। नंबर 2 यूज फॉर मेकिंग द आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर,
आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर में इसका यूज किया जाता है, यानी कि कपड़ा मिल जो होता है उसमें धागे थ्रेड बनाया जाता है, तो आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। नंबर तीसरे में यहाँ पर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, पेपर बनाने में किसका यूज़ किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। पेपर, ठीक है, पेपर काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर स्टूडेंट के द्वारा यूज़ की जाते हैं, पेपर नोटबुक यानी कि। नंबर 4 यूज्ड इन प्यूरिफाइंग बॉक्साइट, बॉक्साइट क्या है यहाँ पर, और बॉक्साइट, और बॉक्साइट और किसका और होता है, एल्यूमिनियम मेटल का और होता है, ठीक है ना। यूज्ड इन प्यूरिफाइंग बॉक्साइट और फ्रॉम विच एल्यूमिनियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड, यानी कि ये एल्यूमिनियम का क्या है, एल्यूमिनियम का और है बॉक्साइट, तो बॉक्साइट से एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निष्कर्षित किया जाता है। तो ये चैप्टर्स भी आपका कौन सा आएगा, चैप्टर नंबर 3 है, मेटल नॉन मेटल्स में एक्सट्रैक्शन दिया है यहाँ पर, एक्सट्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग मेटल्स। तो फिलहाल एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन तो यहाँ पर नहीं है, ठीक है, एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन आपको मिलेगा क्लास 12th में। तो यहाँ पर आपको एक्सट्रैक्शन जो मिलेगा उसे हम चैप्टर 3 में देखेंगे, फिलहाल एल्यूमिनियम का नहीं है, बट आप आसानी से वहाँ ये देख सकते हैं कि एक्सट्रैक्शन प्रोसेस क्या होता है चैप्टर नंबर 3 में। आगे देखिए यूजेस ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन के यूजेस आते हैं। नेक्स्ट वन, क्लोरीन की यूजेस में नंबर 1 इसमें यूज्ड टू स्टेरिलाइज, ठीक है, यूज्ड टू स्टेरिलाइज ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई जो पीने का सप्लाई, पीने का जो वाटर होता है सप्लाई किया जाता है, जैसे आपका नगर निगम कॉरपोरेशन में होता है सिटी में, तो जो वाटर सप्लाई होता है उसको स्टेरिलाइज किया जाता है। एंड द वाटर इन स्विमिंग पूल्स, स्विमिंग पूल में जो वाटर यूज़ किया जाता है उसको भी स्टेरिलाइज करके ही स्विमिंग पूल में रखा जाता है वाटर को। तो दिस इज बिकॉज क्लोरीन इज डिसइंफेक्टेंट, क्लोरीन क्या है, एक प्रकार का डिसइंफेक्टेंट का काम करता है केमिकल से, ठीक है। क्लोरीन इज ए सब्सटेंस या केमिकल सब्सटेंस विच एक्ट एज डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। डिसइंफेक्टेंट जो केमिकल होता है वो कहाँ यूज किया जाता है, जर्म को किल करने के लिए, ठीक है। तो वो वाटर के जर्म किल किए जा रहे हैं, चाहे हम फ्लोर के भी जर्म अगर किल किए जाते हैं तो उसमें डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं, जैसे कि डिटॉल है वो भी इसमें यूज करता है। और डिटॉल के अलावा डिटॉल दोनों ही काम करता है, एंटीसेप्टिक भी काम करता है यहाँ पर, और एक फिनोल होता है, डिटॉल एंटीसेप्टिक का करता है, फिनोल एक ऐसा सब्सटेंस है कि जो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दोनों का काम करता है, ठीक है। तो इसमें दूसरे नंबर में यूजेस है क्लोरीन इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रोडक्शन में क्लोरीन का यूज किया जाता है, एंड ब्लीचिंग पाउडर के प्रोडक्शन में। तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है ये आगे आने वाला है अभी कुछ ही देर बाद। नंबर तीसरे यूजेस में देखिए क्लोरीन इज यूज फॉर मेक द प्लास्टिक्स, क्लोरीन का यूज किया जाता है प्लास्टिक्स बनाने में, पेस्टिसाइड्स बनाने में। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, जो पेस्ट को किल करने के काम आते हैं, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बनाने में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बनाने में इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का हम अपने रेफ्रिजरेटर में करते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हमारे यहाँ पर कूलिंग एजेंट है, वहाँ से भी रिलीज होता है, और ये आपका एटमॉस्फेयर में पहुंचकर ओजोन लेयर को क्या करता है, डिप्लीट करता है, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। नंबर आगे क्लोरोफॉर्म को बनाने में इसका यूज किया जाता है, किसका, क्लोरीन का। क्लोरोफॉर्म का क्या फॉर्मूला होता है, CHCl3, क्लोरोफॉर्म CHCl3। आगे कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड को बनाने में भी क्लोरीन का यूज होता है। फॉर्मूला क्या है कार्बन टेट्राक्लोराइड का, CCl4, ठीक है। आगे है पेंट्स बनाने में एंड डाई स्टफ्स बनाने में, ठीक है ना, डाई कलर को कह रहे हैं यहाँ पर, डाई स्टफ्स बनाने में, पेंट्स बनाने में क्लोरीन का यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्लोरीन का यूज कंप्लीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट आता है यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा के प्रोडक्शन में थर्ड वन हाइड्रोजन भी था। तो हाइड्रोजन के लिए देखिए यहाँ पर, हाइड्रोजन में आप करते हैं यहाँ पर नंबर 1 यूजेस में, इट इज़ यूज इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स,
टू ऑब्टेन सॉलिड फैट प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना, हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन का यूज़ हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल प्रोसेस में कराते हैं, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल प्रोसेस टू ऑब्टेन सॉलिड फैट। और इस सॉलिड फैट को क्या कहते हैं, वेजिटेबल घी कहते हैं। हम सिंपली ये कह सकते हैं हाइड्रोजन क्या फॉर्मूला होता है, H2 होता है। यहाँ पर वेजिटेबल घी से वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने में हाइड्रोजन का यूज करते हैं, यानी कि रिडक्शन किया जाता है। रिडक्शन प्रोसेस हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होता है, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस जिसमें वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाया जाता है। तो वेजिटेबल ऑयल क्या होते हैं, जैसे आपके चैप्टर नंबर 4 में आएंगे ये, वहाँ पर एडिशन रिएक्शन आएगी वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या है, एल्कीन कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, कार्बन के एल्कीन कंपाउंड्स जो कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वे आपके वेजिटेबल ऑयल्स कहलाते हैं। और प्लस हाइड्रोजन निकल की प्रेजेंसी में क्या बन जाता है, आपका ऐड हो जाती है हाइड्रोजन उसमें, तो यानी कि एल्कीन में चेंज हो जाते हैं, तो क्या बनते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं प्रोडक्ट में। और उन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को क्या कहा जाता है, वेजिटेबल घी कहते हैं, ठीक है। मैंने इक्वेशन भी बता दी यहाँ पर तुम्हें, तो फिलहाल तुम्हें यहाँ पर वन वर्ड एक ही याद रखना है, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रोडक्शन में क्या करते हैं हम यूज़, HCl का यूज़ किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। नंबर 3, हाइड्रोजन यूज टू मेक द अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स होता है काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में आपका फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स होता है, सिंथेटिक केमिकल्स ही होता है, जैसे लाइक यूरिया, ठीक है। तो यूरिया और यूरिया के जैसे और भी काफ़ी फर्टिलाइजर्स हैं जिनका यूज टू मेक अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स। तो पहले अमोनिया बनती है, अमोनिया किससे बनती है, हाइड्रोजन से बनती है। और अमोनिया जब बन जाती तो अमोनिया का यूज़ कहाँ करते हैं, फर्टिलाइजर्स बनाने में किया जाता है, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट नंबर 4 है यूज टू मेक द मीथेनॉल। मीथेनॉल को बनाने में हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। मीथेनॉल का फॉर्मूला CH3OH, और मीथेनॉल इज ए IUPAC नेम, केमिकल फॉर्मूला CH3OH, और कॉमन नेम इसका हो जाएगा मिथाइल एल्कोहल, ठीक है। मीथेनॉल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो कैसे यूज करते हैं इसका मैं यहाँ पे बता रहा हूँ तुम्हें। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराते हैं। मीथेनॉल हमारा बनता कैसे है उस चीज़ को बता रहा हूँ। कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, हाइड्रोजन के साथ कराते हैं। किसकी प्रेजेंसी में कराते हैं, जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड की प्रेजेंसी में कराते हैं। जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड क्या है, ये कैटलिस्ट का काम करते हैं, और एक फिक्स टेम्परेचर और फिक्स एटमॉस्फेयर की कंडीशन में कराया जाता है। तो आपका रिजल्ट क्या निकलता है, मीथेनॉल यानी कि मिथाइल अल्कोहल का बनना, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट यूज एज ए हाइड्रोजन का, लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज्ड एज ए फ्यूल। लिक्विड हाइड्रोजन का यूज करा जाता है ईंधन के रूप में फॉर रॉकेट्स। आपके रॉकेट्स होते हैं स्पेस में जाने के लिए, तो लिक्विड हाइड्रोजन का यूज़ वहाँ पर करते हैं, ठीक है। इस वीडियो में मैं यहाँ तक इसको स्टॉप करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे मैं लेके आऊँगा वॉशिंग सोडा आपके लिए करने के लिए इस वीडियो में, ठीक है। ओके, तब तक के लिए बेस्ट।